महाकुंभ में जो दर्दनाक हादसा हुआ था दोस्तों, वो तो आप सबने देख लिया। महाकुंभ में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जो भगदड़ मची थी संगम में, उसके अलावा उसके सामने जो भगदड़ मची थी, उसको दिखाया ललन टॉप के इस बहादुर पत्रकार अभिनव पांडे ने। हालांकि अभिनव पांडे और यह एक लड़की जो हल्दीराम के स्टॉल पर वहां पर काम कर रही थी, इन दोनों ने जिस तरह से पोल खोली है सरकार की और पुलिस प्रशासन की, उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम तो केवल यही दुआ कर रहे हैं कि कृपया करके बस योगी की सरकार से और योगी की पुलिस से यह जो लड़का है अभिनव पांडे, जो पत्रकार है ललन टॉप का, और जो यह लड़की है जो हल्दीराम के स्टॉल पर काम कर रही थी, केवल इन्हीं की सलामती की दुआ कर रहे हैं। क्योंकि क्या पता योगी बाबा कब इन पर बुलडोजर चलवा दे या किसी न किसी केस में इनको अंदर करवा दे। लोगों का डर सोशल मीडिया पर यह फैला हुआ है और लोग कह रहे हैं कि हालांकि इन्होंने सच्चाई दिखाई पुलिस प्रशासन की और सरकार की, लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार ऐसी तानाशाह है कि हो सकता है कि इनको इस बात की भी सजा दे दी जाए। और इसीलिए शायद लोग चिंतित है अभिनव पांडे को लेकर और इस बहादुर लड़की को लेकर, क्योंकि जिस तरह से इनका जो तरीका था दिखाने का और बताने का, और जो यह लड़की थी, हालांकि ये बेचारी खुद दुखी थी, बेचारी ने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों की मदद की, पानी पिलाया उनको या उनको जिंदगी बचाने के लिए वहां पर काउंटर वगैरह सरका के वहां पर उनको व्यवस्थित किया। और उसके बाद जब ललन टॉप पहुंचता है तो ललन टॉप वाले पत्रकार अभिनव पांडे को भी डांट लगाई कि आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए, क्योंकि अभिनव पांडे भी खुद, हालांकि वो सरकार द्वारा छिपाई गई थी वहां की घटना ताकि किसी को पता ही ना चले, हालांकि सरकार ने यह सोचा हुआ कि महाकुंभ की बदनामी ना हो, लेकिन जो सच्चाई है वास्तविकता है उसको छिपाया गया। और उसके बाद जब ललन टॉप के अभिनव पांडे वहां पर पहुंचे, उन्होंने सारे हालात दिखाए, तो साथ में हल्दीराम की जो स्टॉल थी जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसको देखकर अभिनव पांडे वहां पर गए थे, उन्होंने यहाँ पर पहुंचे तो उस लड़की से बात कराई। लड़की ने दावे किए कि यहाँ पर लाशें पड़ी थी, उनको 8-8 10-10 घंटे बाद उठाया गया, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल एक महिला कांस्टेबल थी, वो भी बेचारी कब तक ड्यूटी करती, वो भी वहां से चली गई थी। हालांकि उसने काफी मदद की, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लड़की ने सारी पोल खोली पुलिस प्रशासन की और सरकार की, उसके बाद लोग ये सवाल करने लगे कहीं इनकी जान पर तो कुछ आपत्ति नहीं आएगी। और कहीं न कहीं इस लड़की का और इस पत्रकार अभिनव पांडे का लोगों को फिक्र होने लगा कि कहीं सरकार इन पर कोई कार्रवाई ना कर दे। हालांकि देश में ऐसा ही आजकल चल रहा है, क्योंकि जो भी सवाल उठाता है या जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ एक्शन कर दिया जाता है, वो चाहे कोई भी हो। और आपने भी देखा होगा जो आजकल सोशल मीडिया पर पत्रकार आ गए, टीवी चैनल्स को छोड़कर, उन सबको भी आपने देखा होगा फेसबुक पर उनकी बिल्कुल रीच डाउन कर दी जाती है, उनके वीडियो को लोगों तक आगे पहुंचने ही नहीं दिया जाता। यह वीडियो भी बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि सरकार ने इन सब चीजों पर कंट्रोल कर रखा है। जैसे टीवी चैनल्स पर करते हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर यह कंट्रोल करने की कोशिश जरूर रहती है। हालांकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अब तक जो शायद सरकार के बंधन में आ नहीं पाया, या जिसको सरकार अब तक शायद खरीद नहीं पाई है, वरना लगभग सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर या सोशल मीडिया के जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की पोल खोलते, सवाल उठाते सरकार पर, उन सब पर कंट्रोल किया हुआ है। आप देख सकते हैं ध्रुव राठी, रवीश कुमार, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, कितने सारे ऐसे चैनल है, साक्षी जोशी, जिनके के यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज होते हैं, लेकिन वही लोग जब फेसबुक पर अपनी वीडियोस डालते हैं तो उनको देखने वालों की संख्या 50,000 से ऊपर नहीं जा पाती। इसका कारण भी यही है क्योंकि उनके फॉलोवर तो अभी भी, क्योंकि आप सोचिए कि यूट्यूब पर अगर किसी वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं तो उसी वीडियो को फेसबुक पर समझ लीजिए कम से कम भी 1 लाख से ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि 10 गुना ज्यादा व्यूज फेसबुक पर होते हैं यूट्यूब से। और इसके पीछे का कारण यही है कि फेसबुक पर लोग ज्यादा एक्टिव है, लेकिन फेसबुक पर कंट्रोल है, इसीलिए शायद जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनकी वीडियोज को आगे नहीं जाने दिया जाता, रीच डाउन कर दी जाती है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, और यही कारण है। और अभिनव पांडे को लेकर जो लोगों की चिंता है वो कहीं ना कहीं जग जाहिर है। और जो उस लड़की ने दावे किए थे वो भी कहीं ना कहीं बेचारी अब सुरक्षित रही, यही कहते हैं हम तो। और अभिनव पांडे भी अपना ध्यान रखे, क्योंकि जिस तरह से देश में सरकार और पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही या अराजकता करती है, उससे
चक्कर में कहीं न कहीं अभिनव पांडे पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसीलिए ये चिंता भी कहीं न कहीं लोगों की जायज़ है और इसको देखते हुए शायद अभिनव पांडे को भी सतर्क रहना चाहिए और अपने पत्रकारिता को ऐसे ही ज़िंदाबाद रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने केवल मात्र एक वही चैनल था ललन टॉप जिसने रात को जाकर प्रयागराज में जो वहाँ पर महाकुंभ में दूसरी भगदड़ हुई थी उसको दिखाया। उसके बाद ही अन्य टीवी चैनल्स या अखबार के जो भी पत्रकार थे उन्होंने दावे किए क्योंकि दैनिक भास्कर ने भी बहुत सारे दावे किए हुए हैं। दैनिक भास्कर ने तो मौतों का आंकड़ा भी जो सरकार 30 कह रही है उसको भी शायद 100 प्लस बता रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि 61 लाशें तो शायद उन्होंने खुद ही ढूँढ ली है जो अन्य पत्रकार वगैरह है उन्होंने क्योंकि बहुत सारे पत्रकार एक्टिव है और बताया जा रहा है कि दैनिक भास्कर ने रिपोर्टिंग की है कि वहां पर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है वो कहते हैं कि किसी जो वहां पर डेड बॉडी थी उनको कहीं पर बंगाल भेज दिया कहीं पर किसी को कहीं भेज दिया। अब देखना महाकुंभ खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे सामने आएंगे जिनके परिवार वाले मिल नहीं रहे होंगे जिनके के हो सकता है कि मौत भी हो गई हो बेचारों की लेकिन डेड बॉडी को वहां से निकाल दिया गया हो कहीं और भेज दिया गया हो तो शायद उनको कभी अपनी परिवारजनों की लाश भी ना मिल पाए और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी तो महाकुंभ चल रहा है इसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।